हरे कृष्णा। जैसा कि आप जानते हैं कि आपने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की बहुत सारी कथाओं में ये सुना होगा कि नंद महाराज के यहाँ 9 लाख गायें थीं और भगवान श्री कृष्ण दाऊ भैया और अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ उन्हें चराने जाया करते थे। आज वो समय है जब एक घर में एक गाय भी नहीं है, चराने की तो बात ही छोड़ दीजिए। आइए आज आपको लेकर चलते हैं बहुला गोधाम, जो कि मुंबई से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर दहानू स्टेशन के पास स्थित है। इस गौशाला के संस्थापक और संचालक हैं श्रीमान दामोदर दुलाल प्रभु। ये गौशाला, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही स्वच्छता और व्यवस्था के साथ चलाई जा रही है। ये एक ऐसा स्थान है जहां आकर आप दिव्यता का अनुभव करेंगे, क्योंकि वैसे भी जहां गौ माता का वास होता है वो स्थान स्वयं ही पवित्र बन जाता है। वैदिक शास्त्रों में गाय के महत्व को काफ़ी बल दिया गया है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि छोटा सा जमीन का टुकड़ा हो, एक गाय हो और आपका जीवन यापन आराम से हो सकता है। अपने अथक परिश्रम से इस गौशाला को इतना सुंदर रूप देने वाले श्रीमान दामोदर दुलाल प्रभु कहते हैं, हम कैसे अपने जीवन में गाय को ला सकते हैं। अब अगरबत्ती यूज़ करते बंद करो, उसमें बम्बू होता है, बांस होता है, वो निषेध होता है शास्त्र में, मरने के बाद बांस लगाते हैं। और हम अब डीटी वर्शिप करते हैं तो मंत्र है एश धूप। अगरबत्ती और अत्तर भारत में मुस्लिम इन्वेशन के बाद आया। इतिहास हमने स्कूल में पढ़ा था। तो हमारा मेन गाय का गोबर का धूप है। दक्षिण भारत में जैसे हमारे घर से हम पहले गाय देख सकते हैं ना उल्टे, दक्षिण भारत में रंगनाथ जी के सामने भी पहले गाय को लाते हैं। नारायण पहले लक्ष्मी का दर्शन करते हैं। गाय के गोबर में लक्ष्मी है। अभी बताता हूँ मैं महाभारत की कथा। एक श्लोक आता है, सर्वे देवाः गवा मंगे। सर्वे देवा, सभी देवी देवता, गवा गाय, मंगे अंग में, सर्वे देवाः गवा मंगे तीर्थानि तत्पदेषु च। गाय के अंग में सभी देवी देवताओं का वास है। गाय के खुर में सभी तीर्थ है, गंगा जमुना जो भी हम जाते हैं। और सर्वे देवा गवा मंगे तीर्थानि तत्पदेषु च तद्गुह्येषु स्वयं लक्ष्मी। गाय के गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास है। तिष्ठत्येव सदा पिता, ब्रह्म वैवर्त पुराण का श्लोक है। बाबा नंद बाबा को लाला भगवान बता रहे कि ये सब बात। एक बार लक्ष्मी जी आई गौ माता के पास। उसने बोला, गौ माता आपने सभी देवी देवताओं को अपने अंग में जगह दिया है, आपके शरीर में जगह है सिवाय मेरे। तो आप अगर मुझे जगह नहीं दोगी तो मेरा सम्मान कौन करेगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा, शायद मैं बिना पूछे आई इसीलिए आप जगह नहीं दे रही हो। गौ माता ने बोला, बिना पूछे वाली बात नहीं है, जिसकी श्रद्धा चंचल है उसको मेरे अंग में जगह नहीं है। तो लक्ष्मी जी विनती करने लगी, कृपा करिए मुझे जगह दीजिए। तो गौ माता ने बोला, गोबर में रहो। तो लक्ष्मी जी धन्य हो गई। अरे कितनी कृपा करी गौ माता ने कि गोबर में जगह दी। ऐसा नहीं कि हम बोलते थे क्या यार गोबर में जगह दी, ऐसा नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं, ध्यान से सुनना, जो हमेशा नित्य गोबर और गोमूत्र का सेवन करते हैं वो सदा निरोगी रहते हैं। और ध्यान से सुनना, उन्हें दाल आटा का घाटा कभी नहीं होता, क्योंकि गोबर में लक्ष्मी है। तो देखिए, आपको अगर मैं एक सवाल पूछता हूँ, सबको प्रश्न पूछता हूँ, अगर आपको हर दिन बोला जाए, आप सोचिए सब लोग, कि आपको केवल गंगा जल मिलेगा पीने के लिए, तो कैसा लगेगा। एकदम सौभाग्य बिल्कुल। तो अगर हम आपको बोले कि बम्बई में बैठ के, या आप कहीं भी हो, कौन से भी गांव में, अमेरिका में हो, अपने जगह पे बैठ के आपको हर दिन गंगा जल पीने का और गंगा जल से स्नान करने का अवसर मिलेगा, तो जैसे वो मुरारी बापू वगैरह है, वो साथ में गंगा जल लेके जाते हैं, ड्रम भर के स्नान करने के लिए, पीने के लिए, केवल गंगा जल। तो शास्त्रों के अनुसार गाय के गोमूत्र में गंगा का वास है। गोमय वसते लक्ष्मी, गोमूत्र वसते गंगा, शास्त्र का प्रमाण है। तो अगर हमने प्रयोग किया है, मुंबई के गर्मी में अगर कोई ठंडे पानी से स्नान करता था, उनको आर्थराइटिस होता था मुंबई के गर्मी में, अप्रैल मई में, तो आप बकेट में 1 ढक्कन गोमूत्र डालिए। हमारे पास अर्क है। कोई भी यूरिन में अमोनिया होता है, और अमोनिया जितना पुराना होता है उतना स्मेल करता है। जितना पुराना गोमूत्र उतना हमारा खेती के लिए, स्प्रेइंग के लिए और पोटेंट, लेकिन कंजम्पशन के लिए नहीं, क्योंकि अमोनिया साइंटिफिक है। तो हम उसको डिस्टिल करते हैं। सिंपल हमारा 9th स्टैंडर्ड वाला एक्सपेरिमेंट है। ठंडा पानी, गर्म पानी, भाप होता है वो। तो मेरा सब सेटअप वापी में है, अभी इधर आएगा।
तो वो डिस्टिल करते हैं हम गोमूत्र को, ताकि वो डिस्टिलेशन से वो उसका शेल्फ लाइफ गवर्नमेंट नॉर्म 1 साल है, वैसे 2 साल कुछ नहीं होता है, लेकिन हमको 1 साल लिखना पड़ता है वो, लेकिन 2 साल भी कुछ नहीं होता है वो। अगर आप आधा ढक्कन 1 ढक्कन केवल आपके स्नान करने के जल में डालें और प्रार्थना करें गंगा मैया को, आपको जो प्रार्थना मन में आती है। प्रार्थनाएं 2 प्रकार की होती है शास्त्रों के अनुसार। एक, वी रिपीट प्रेयर्स ऑफ ग्रेट सोल्स, जैसे आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना, ध्रुव महाराज की, प्रहलाद महाराज की, या आपके दिल से आप कुछ भी बोल सकते हैं कि भगवान गंगा माई भगवान के चरणों से आती है, विष्णुपदी है, या शरीरे जर्जरी भूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधम जानवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। तो आप या गंगा मैया आप प्रार्थना करिए और उससे स्नान करिए। हमने ऐसा प्रयोग करके बताया लोगों को, उनको बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। और 8-10 दिन के बाद बोला नॉर्मल स्नान करो, पानी गंगा जल मत बनाओ, दोबारा दर्द चालू हुआ। तो केवल गंगा जल। और प्रभुपाद ने कहा कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस। जब हम सूर्य और चंद्र को देखते हैं हम याद करते हैं भगवान की आँख है, भगवान की शक्तियाँ है। जब जो गंगा की हवा हमें छूती है, प्रभुपाद बोले उससे भी वी गेट प्यूरिफाइड। केवल गंगा मई की, हम प्रेम ध्वनि में बोलते हैं ना, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय। और आप समझो आपके पास घड़ा है पानी का, उसमें 1 बूंद गोमूत्र अर्घ डालिए, 1 बूंद, उससे किसको पता भी नहीं चलेगा। और आप पानी पीते वक्त जय गंगा मैया बोल के पीजिए, तो आप पीने वाला पानी गंगा जल हो जाएगा। और स्नान आप गंगा जल से करते हैं। और साइंटिफिकली शावर के स्नान से बकेट बाथ इज मच मोर रिफ्रेशिंग साइंटिफिकली। और दूसरा क्या है, ये टीम वर्क जरूरी है। जैसे मैंने कहा गांव में रहेंगे उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, शहर वालों के पास रिसोर्सेस है, ये टाइप जरूरी है ताकि लोगों को ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिले। प्रकृति से निकटता यदि आपको चाहिए तो यह आवश्यक है कि आप ऐसे स्थानों को प्रोत्साहित करें जो आपको प्रकृति से जोड़ते हों। यहाँ आकर गायों को अपने हाथ से खिलाना, उनके साथ खेलना और अपने ब्लड प्रेशर तथा अन्य तनावों को कम करना सुनने में बहुत साधारण बात लगती है, पर बात है बहुत पते की। हम आधुनिकता के नाम पर अपने लिए बीमारियां बाजार से खरीद कर ला रहे हैं और फिर अपने जीवन को संकट में डाल रहे हैं। आइए आपकी भेंट कराते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो सेवा का भाव लेकर बहुला गोधाम में आज आए हैं और अपने इस दिव्य अनुभव को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जो बहुला गोधाम की गौशाला है, जो दुलाल जी और कार्तिका इको फार्म्स के सहयोग से हमने ये खड़ी की है, ये एक बहुत ही बढ़िया स्पिरिचुअल प्लेस जैसा माहौल देता है सारी गौ माताओं के बीच में। और हम सब यहाँ पे आज एक वन भोजन के हिसाब से यहाँ हम सब जुड़े हैं, तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए सौभाग्य है। बहुत ही सुंदर गोधाम बनाया इन्होंने और बहुत ही सुंदर वातावरण में गौ माताएँ, उनके बछड़े हैं ना, उनके लिए पर्याप्त अच्छी व्यवस्था की गई है। और ये मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से आगे भी इनके जो प्लान्स हैं कि कैसे सोलर प्रोजेक्ट लाना है और आगे भी और क्या क्या करना है, और जो गो प्रोडक्ट्स हैं उनका जो है ना ये लोग कर रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर प्रयत्न है, बहुत प्रयास है, बहुत अच्छा लगा यहाँ। मेरा नाम उमेश पाटिल है, मैं बम्बई से आया हूँ। यहाँ पे हम बहुला गोधाम में आए हैं और यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है कि बम्बई से इधर आते ही इतना सुकून मिल रहा है। और जो यहाँ पे गायें हैं उनको सहराने से इतना सुकून मिला कि बता नहीं सकते। सबको ये प्रार्थना है कि आप भी यहाँ आइए और यहाँ का आनंद लीजिए, यहाँ का सराउंडिंग का आनंद लीजिए, गौ माता जी की सेवा कीजिए और प्रभु आपका भला करें। राधे कृष्ण। नमस्ते, हरे कृष्णा। मेरा नाम है गणेश अय्यर, हम मुंबई से आया हूँ और यहाँ पे हम बहुला गौशाला में आए हैं। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से जो नेचुरल सराउंडिंग्स और यहाँ के जो टीम, इन्होंने जो एनवायरनमेंट के हिसाब से जिस तरह से इन्होंने एक रेयरिंग ऑफ काउज, टेकिंग केयर ऑफ काउज इन्होंने जो किया है वो बहुत ही कमेंडेबल है। और मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के एक्टिविटीज़ को प्रोत्साहन देनी चाहिए। मैं विक्रोली से आया हूँ, मेरा नाम है प्रवीण बजगे। हम बॉम्बे से इधर गौशाला देखने के लिए आए हैं।
विजिट किया तो बहुत अच्छा लगा। ये सुकून तो बहुत अच्छा, इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं, इतना अच्छा लग रहा है। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है ये। श्रीमान दामोदर दुलाल प्रभु कहते जय हैं, गौ माता। तो आप यहाँ पर बहुला गोधाम में आए हैं। ये धुंदलवाड़ी में है, डहाणू तालुका में है। यहाँ पर हमारी 5-6 एकड़ जगह है और कम से कम 100 गौ माता है। ये सब देसी गौ माता है, गिर नस्ल की गौ माता है। और यहाँ पर हर एक गाय और बैल, उनमें कोई फ़र्क नहीं किया जाता। यानी अगर कोई गाय जन्म देती है, पहले 21 दिन तक हम बछड़ी हो या बछड़ा उसको बांधते नहीं है, वो पूरा माँ का दूध पी लेता है जितना मर्जी। और ऐसे ही यहाँ पर 80 हमारे पास गाय हैं तो 25 हमारे पास नंदी है। अलग एक नंदीशाला है हमारे पास, जहाँ पर हम घानी का तेल निकालते हैं और अपना चारा खुद उगाते हैं। और यहाँ चीकू का बगीचा है, तो गाय चीकू में आराम से घूमती है। तो 8 महीना जाड़े में और गर्मी में ये गाय के लिए स्वर्ग है। और हम यहीं रहते हैं गाय के साथ। और ये ऐसा हमने जगह बनाई है ताकि ये एजुकेशन सेंटर हो। यहाँ भक्त आए, कथा कीर्तन करे, प्रवचन कीर्तन करे और यहाँ पर उनके भोजन की व्यवस्था हो। 2-3 कमरे हैं जहाँ पर वो विश्राम कर सकें। और किसान आए या धर्म का कोई भी कार्य यहाँ पर हो सकता है, वो हम प्रयास करेंगे। प्लस हम यहाँ देसी गाय के, अपने जो देसी गाय हैं उनके दूध को बिलोना पद्धति से घी बनाते हैं। पूरे दूध को उबालते हैं, जैसे ये आप चूल्हा देख रहे हैं, ऐसे चूल्हे पे दूध उबलता है और उसके बाद उसको ठंडा करके दही लगाते हैं। फिर उसमें जावन डालकर दही लगाते हैं, फिर उसको मथते हैं, मक्खन आता है, प्योर मक्खन। और उस मक्खन से हम उसको कढ़ाकर घी बनाते हैं। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। और घानी का तेल है और गोमूत्र से फिनाइल बनाते हैं, गोमूत्र अर्क है, गाय के गोबर के उपले बनाते हैं ताकि वो हवन के लिए घर में हम जला सके। धूप बत्ती है, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। नाक में डालने वाला घी है, फर्शी साफ़ करने के लिए गोमूत्र डालकर बनाया हुआ फिनाइल है। तो ये एकदम बढ़िया पद्धति से पैक किए हैं। ये देखिए वो घी है और ये ऐसा पैक किया है, आप यहाँ ये देखिए, अगर ये हाथ से गिर भी जाए तो इसको कुछ होगा नहीं। हालांकि इसमें ग्लास बॉटल है, यही बोतल है, लेकिन ये अच्छे से पैक करके रखा है क्योंकि 1 लीटर घी बनाने के लिए 25 लीटर दूध लगता है। और ये घी है, ये ऑयल का सैंपल है, घानी का तेल का, ये धूप बत्ती है, ये गोबर कंडा है, ये नाक में डालने वाला नस्य घी है, ये गोमूत्र अर्क है और ये फिनाइल है। और यहाँ पर ये बढ़िया तरीके से हम बनाया हुआ ये हमारा मक्खन है और ये यही बनाया हुआ पनीर है। तो ऐसे अलग अलग हम प्रोडक्ट्स यहाँ बनाते हैं। और देसी गाय की सेवा और उनके बारे में जो भी ज्ञान हमें मिला है या और हम लोगों को ले सकते हैं, उसको बांटने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं ताकि गो संवर्धन हो सके। जय गौ माता। तो आप कब आ रहे हैं इस दिव्य स्थान की सैर करने और गायों की सेवा करने के लिए? आप देश के किसी भी कोने में हो, गूगल मैप्स आपको यहाँ लेकर आ जाएगा। हरे कृष्णा। जय गौ माता, जय गोपाल।